अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट जी, वेलकम बैक। तो आज हम लोग जो है ना इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना एक्सरसाइज 6.1 की उसका पार्ट 2 जो है ना उसको हम लोग जो है ना अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों ने मेरे साथ रहना है वीडियो के एंड तक और वीडियो को बिल्कुल आगे नहीं करना। और अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं लिए तो काइंडली जाके आप प्रीवियस लेक्चर्स ज़रूर लें। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपने समझना है तो आप प्ले लिस्ट में चले जाएँ, वहाँ पर आपको क्वेश्चन जो है ना मिल जाएंगे और ईज़िली आपको वो समझ आ जाएगी। लेकिन अगर आपको कोई भी इशू है, अगर कहीं से समझ नहीं आती, तो प्रीवियस वीडियो में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर किया है, आप उस पर जो है ना मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको गाइड करता हूँ। ले जी, अब इन क्वेश्चंस को करना किस तरह से, आपको दो रकमें देगा, एक ये रकम एक ये रकम। सबसे पहले आपने दोनों रकमों के ना पहले पहले लफ्ज़ों को कंपैरिजन करना है। इसका पहला लफ्ज़ ये है और इसका पहला लफ्ज़ ये है। सबसे पहले इधर देखें, x की पावर 4 थी, इसके पीछे कुछ भी नहीं था लिखा हुआ। यहाँ फॉर एग्जांपल जहाँ कुछ नहीं लिखा होता वहाँ 1 लिखा होता। अब देखें, यहाँ लिखा हुआ है 1 और यहाँ लिखा हुआ है 5। ओके, अब यहाँ x की पावर थी 4 और यहाँ थी x की पावर 3। हमने सबसे पहले कोशिश ये करनी होती है कि ये जो x की पावर 3 है ना और यहाँ x की पावर 4 है, तो हमने कोशिश करनी होती है कि सबसे पहले जो x की पावर बड़ी रकम वाली होती है पहले वो ढूंढनी है। तो बड़ी रकम x की पावर 4 थी, ये ढूंढ ली। ये पूरी रकम, इसको उठा के आपने अंदर रख देना। और ये जो x की पावर 3 वाली रकम थी, ये छोटी रकम मानी गई है, इसको उठा के आपने बाहर रख लेना। पहला स्टेप तो ये है कि बड़ी और छोटी रकम आइडेंटिफाई करना। वो x की पावर से आपको आइडिया हो जाएगा। x की पावर 3 वाली रकम छोटी थी, पूरी रकम को उठाया बाहर रखा, तकसीम का निशान लगाया, और x की पावर जो बड़ी रकम वाली है उस सारी रकम को आपने अंदर रख लिया। अब जाहिर है आपने अब करना क्या यहाँ पे। अब सबसे पहले आपकी कोशिश ये होनी चाहिए यहाँ पे कि ये जो पहला लफ्ज़ है ना, ये आप देख सकते हैं पहला लफ्ज़, और इस रकम से आपने कोशिश करनी है कि इसका जो ये पहला लफ्ज़ है ना, हम लोग यहाँ पे ये कोशिश करेंगे कि इस पहले लफ्ज़ को हम लोग जो है ना मतलब सेम एक जैसा यहाँ पे बना दें। अब वो किस तरह से बनाना होता है, आप सबसे पहले जो है ना उसको आइडेंटिफाई कर लो। लेकिन अब मसला ये है कि यहाँ x की पावर 3 के साथ 5 है पहले नंबर पे, ठीक है। यहाँ x की पावर 4 के साथ 1 है, तो इसका मतलब है पहले नंबर पे। तो अगर हम चाहते हैं कि 5x की पावर 3 की मदद से हम लोग जो है ना हल करें अपने क्वेश्चन को, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप इन कॉन्स्टेंट्स को बराबर करो, फिर बाद में अगला स्टेप होगा। इसका कॉन्स्टेंट 1 है, इसका कॉन्स्टेंट 5 है, तो पहले नंबर पे तो आप कोशिश करो कॉन्स्टेंट दोनों के सेम हो। सबसे पहला स्टेप क्या था कि किसकी पावर बड़ी है उसको आप अंदर रखें, किसकी पावर छोटी है उसको बाहर रखें। दूसरा स्टेप, उनके कांस्टेंट बराबर करें। इसका कांस्टेंट 5 था और इसका कांस्टेंट 1 है, तो इसको भी 5 करने के लिए मैं इस पूरी रकम को 5 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। ये मैंने निशान लगा दिया, मल्टीप्लाई बाय 5। इस पूरी रकम को आप 5 से मल्टीप्लाई करवा दें। इसको 5 से मल्टीप्लाई करवाया, ये 5x4 हो गया। इसको करवाया 5x3 हो गया। इस 5 को जब इस -2x² से करवाया -10x² हो गया। इस 5 को x से करवाया 5x हो गया। इस 5 को -3 से करवाया तो -15 हो गया। अब देखें यहाँ पे, अब ये रकम जो है ना 5x की पावर 4 हो गई है, ठीक है। और अब इधर भी 5 है, इधर भी 5 है। अब कॉन्स्टेंट इनके सेम हो गए। ले जी, अब हमारे लिए थोड़ी सी ना आसानी हो गई है। सो अब आगे करना क्या है, अब आगे करना ये है कि इस रकम की मदद से हमने कोशिश करनी है कि ये रकम बनानी है, इसकी मदद से ये बनाना है। इधर 5 है, इधर भी 5 है, ये तो टेंशन ख़त्म हुई। इधर x की पावर 3 है, लेकिन इधर x की पावर 5 है। इसका मतलब है 5x की पावर 3 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं तो 5x की पावर 4 आ जाए। देखें ना, 5x की पावर 3 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करवाएं तो 5x की पावर सिर्फ खाली x से, 5 तो वैसे ही रहेगा, ये x की पावर 3 इस खाली x से मल्टीप्लाई हो गया। देखिए दोनों की बेस सेम है, दोनों में से एक x ले लेंगे, 3, और इसकी पावर क्या थी 1, ठीक है। 3 और 1 4, ये लें जी 5x की पावर 4 हो जाएगी। यानी जब वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो उनमें से एक लिख लेते हैं और उनकी पावरों को जमा कर लेते हैं। ज़ाहिर है इसकी पावर 1 थी, 3 और 1 4, ये देखें x की पावर 4 होगी। इसका मतलब है 5x की पावर 3 को सिर्फ खाली x से मल्टीप्लाई करवाएं तो 5x की पावर 4 बन जाता है। ये ले जी, मैं ऊपर लिखा x, इसका मतलब है कि मैं इस पूरी रकम को, अब इस पूरी रकम को x से मल्टीप्लाई करवाने लगा। हमने कोशिश करनी होती है कि पहले नंबर पे पहला लफ्ज़ सेम हो। 5x की पावर 3 को जब x से मल्टीप्लाई किया तो 5x की पावर 4 आ गया। फिर 3x की पावर 2 को मल्टीप्लाई किया x से, ठीक है, 3 तो वैसे ही आ गया ओबियसली। ये x की पावर 2 जब मल्टीप्लाई हुआ खाली x से तो 2 ये थे और 1 ये था, x की पावर 3 हो गया।
फिर इस -13x को खाली x से मल्टीप्लाई किया तो -13 तो वैसे ही आ गया, और ये जो इसके साथ x पड़ा हुआ था वो x जब इस x से मल्टीप्लाई हुआ x की पावर 2 होगी क्योंकि 2 हो गए। फिर ये 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ठीक है, यहाँ पे सिंपल ये देखें ना 6 था तो ठीक है, बल्कि 2 से नहीं 6 को x से जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया 6 को तो वो आ गया हम लोगों के पास x। ये 2 को भी आप इग्नोर कर दें क्योंकि वो निचले स्टेप का, यानी पहले आपने इसको इससे, फिर इस रकम को इससे, फिर इस रकम को इससे, और फिर 6 को x से, तो 6x आ गया। ये हम लोगों ने मल्टीप्लाई करवा दिया इस पूरी रकम को इस लफ्ज़ से। अब देखते हैं क्या क्या कटिंग हो रहा है। तो सबसे पहले आपको जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने बताया कि अलामतों को चेंज करना होता है। ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस था, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है और ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो ये कटिंग, ये 5x की पावर 4 थी और ये माइनस था, ठीक है, यानी ये प्लस का था और ये माइनस का, यानी इसकी अलामत अब ये नहीं है, ये है, ये प्लस और ये माइनस, ये ख़त्म हो गया। ये 5x की पावर 3 थी और ये 3x की पावर 3 थी, ये प्लस है और ये वाला आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस है, ठीक है। सो 5x की पावर 3 में से हम लोगों ने माइनस करना है 3x की पावर 3 को, तो 5 में से 3 निकाल दिया तो 2x की पावर 3 आ जाएगी। अब ये -10x² है और ये 17x² है लेकिन प्लस का, ये अलामत है इसकी, तो ये माइनस है, ये प्लस है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, जमा नफ़ी हो सकते हैं, प्लस माइनस माइनस, लेकिन शान बड़ी रकम वाली, बड़ी रकम 17 है तो प्लस लगाया, 17 में से 10 निकाल दिया तो 7x² आ गया। ये 5x प्लस का और ये 6x माइनस का, ये माइनस है, ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, लेकिन शान बड़ी रकम वाला, तो बड़ी रकम के साथ माइनस था, 6 में से 5 निकाल दिया तो एक ही x रह गया, निशान बड़ी रकम वाला, और -15 जो है ये एज इट इज़ यहाँ पे रह जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक न बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब दोबारा फिर अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो फिर वही मसला, यहाँ जो आंसर आया ना वो है 2x की पावर 3, जबकि यहाँ आंसर है वो है 5x की पावर 3। अब जाहिर है 2 छोटा है और 5 जो है ना वो बड़ा है, तो अब हम ऐसा क्या करें कि यार किस लफ्ज़ से मल्टीप्लाई करवाएं कि ये रकम भी बड़ी हो जाए। कोशिश वो करनी है कि वो नंबर हो जो 5 के ऊपर आता हो, ठीक है। तो अब 2 को अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करवाएं, ठीक है, 2 को अगर 1 से करवाएं तो वो तो ओबियसली, अगर 2 से करवाएं 4 आएगा, वो 5 के टेबल पे नहीं आता। अगर 2 को 3 से करवाएं वो 6 हो जाएगा, वो भी 5 के टेबल पे नहीं आता। 2 को अगर हम लोग जो है ना 4 से करवाएं वो 8 हो जाएगा, वो भी 5 के टेबल पे नहीं आता। तो एक ही ऑप्शन है, अब 2 को 5 से मल्टीप्लाई करवाते हैं वो आएगा 10, और 10 जो है ना इस 5 के टेबल पे आ जाएगा। तो सबसे पहले देखें ये रकम थी, पूरी रकम को मैंने देखे 5 से मल्टीप्लाई करवा दिया, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10x की पावर 3, फिर 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया 35x² आ गया, फिर 5 को -x से मल्टीप्लाई किया -5x, 5 को -15 से मल्टीप्लाई किया तो -75 आ गया। ये रकम अब हमारे पास आ गई। अब फिर अब हल करेंगे। अब यहाँ पहला लफ्ज़ है 10x की पावर 3, जबकि यहाँ पहला लफ्ज़ है 5x की पावर 3। अब x की पावर 3 इधर भी है, x की पावर 3 इधर भी, ये तो सेम है, लेकिन यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, तो ज़ाहिर है ये छोटी रकम है, इसको किससे मल्टीप्लाई करवाएं तो ज़ाहिर है 10 आ जाए, तो ज़ाहिर है इस रकम को हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, सिर्फ खाली 2 से। तो ये देखें मैंने इसीलिए यहाँ पे ये +2 लगाया कि अब इस पूरी रकम को 2 से मल्टीप्लाई करवाने की कोशिश करते हैं। देखें जब 5x की पावर जो है, ये देखें 5x की पावर 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10x की पावर 3, फिर 3x की पावर 2 को खाली 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6x की पावर 2 आ गया, फिर -17x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -34x, फिर 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आप देख सकते हैं खाली 12 आ जाएगा। ये मैंने लिख दिया। x की पावर 3 को x की पावर 3 के नीचे, x² को x² के नीचे, खाली x को खाली x के नीचे, खाली रकम को खाली रकम के नीचे। अब अलामतें चेंज कर दें, ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस है, ये माइनस है, और ये यहाँ पे प्लस, और ये प्लस है, ये वाला माइनस। अब ये रकम और ये रकम जो है ना यहाँ पे कट जाएंगी, ठीक है। ये 35x² है और ये -6x² है, ठीक है। अब इसकी ये अलामत नहीं होगी, ये वाली होगी। 35 में से 6 निकालने हैं तो 29x² रह जाएगा। ये प्लस का है, ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन निशान बड़ी रकम वाला, 34 के साथ प्लस है तो प्लस ही रहने दिया। 34 में से 5x निकाल दिया तो 29x। अब ये 12 जो है ना ये माइनस का है, ऊपर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन निशान माइनस करेगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंपल। अच्छा अब यहाँ पे एक और चीज़, ये देखें ना, ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन निशान माइनस करेगा। 12 और ये 75 को जमा किया 87 हो गया।
तो ये हम लोगों के पास आंसर आ गया। अब अगर सारी रकमों में कॉमन आ रहा हो तो कॉमन भी ले सकते हैं। अब ये सारी रकमें ना 29 पे जा रही थी, तो 29 को मैंने कॉमन ले लिया, इधर से 29 बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर वैसे ही, इधर से 29 बाहर कॉमन आ गया, खाली एक्स रह गया, और 29 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो जो है ना हमारे पास 87 आ जाता है। ये देखें माइनस लिखा, और 29 को 3 से मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब देखें, समझने वाली बात ये है कि ये एंड पे बचा। अब ये एक्स स्क्वायर है, ये छोटी रकम है, जबकि जिस रकम से हम लोग हल कर रहे हैं वो एक्स की पावर 3 है, ये बड़ी रकम है। तो बड़ी रकम पे छोटी तो कभी भी नहीं जाएगी। तो इसका मतलब अब हम क्या करते हैं, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आपने देखा है, अब इस छोटी रकम को बाहर रखेंगे, ठीक है, और ये रकम जो है ना इसको अंदर रखेंगे, और फिर अपने क्वेश्चन को शुरू करेंगे। ये आप देख सकते हैं सिंपली। अब मैंने जो बड़ी रकम थी, ठीक है, उसको अंदर रखा, और जो छोटी रकम थी उसको मैंने बाहर रखा। अब डिवाइड करवाएंगे। अब फिर वही कंपैरिजन, यहाँ पे आप सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ 5x की पावर 3 है, और यहाँ x की पावर 2 है। अब x की पावर 2 को हमने इस तरह का बनाना है, किसके साथ x की पावर को 2 को मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 5x की पावर 3 आ जाए। सबसे पहले तो जाहिर है 5 के साथ तो इसने मल्टीप्लाई होना ही होना है, ठीक है। अगर इस रकम को करवाना होता तो फिर यहाँ अंदर 5 से मल्टीप्लाई करवाते। अब इसको करवाना है, अब ये छोटी है, इसको इस जैसा बनाना है। तो पहले नंबर पे तो देखो ना, 5 को जब आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आ जाएगा 5x की पावर 2, लेकिन हमने x की पावर 3 लानी है। तो अब आप क्या करोगे, ठीक है, अब आप एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाओगे 5x के साथ, ये एक्स स्क्वायर है ना, इसको 5x के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो 5 तो वैसे ही आ जाएगा, ये x की पावर 2 है, ये x की पावर 1 है, ठीक है। तो दोनों में से एक x लिखेंगे, 1 और 2 कितने हो गए, 3, तो 5x की पावर 3 हमारे पास आ जाएगा। किसके साथ मल्टीप्लाई करवाने से आया, 5x के साथ, ठीक है जी। एक्स स्क्वायर को खाली 5x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 5x की पावर 3। इस रकम को भी इससे मल्टीप्लाई करवाना है, इस रकम को भी इससे मल्टीप्लाई करवाना है। देखें, x को 5x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5 वैसे ही आ गया, ये x को x से मल्टीप्लाई किया है तो x 2 हो गए, फिर माइनस 3 को 5x से मल्टीप्लाई किया, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15, x एक ही था उसे वैसे लिख दिया, और ये 6 को वैसे ही छोड़ देंगे। अब फिर ऐसे ही ये प्लस का था, ये माइनस का, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये और ये ख़त्म हो जाएंगे। अब ये प्लस का है, ये माइनस का, ठीक है जी, 3x स्क्वायर है भी, ठीक है, ये भी x स्क्वायर है, ये भी x स्क्वायर है। अब ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन निशान जो है ना वो बड़ी रकम वाला रहेगा, ठीक है। वो मैंने लिखा 5 में से 3 निकाल दिया तो 2x स्क्वायर। अब ये 17x माइनस का है, और ये 15x जो है ना ये प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन निशान बड़ी रकम वाला माइनस का, 17 में से 15 निकाल दिया 2x, और ये 6 वैसे ही रहेगा। ये आप देख सकते हैं सिंपली यहाँ पे। अच्छा जी, अब ये चीज़ रह गई। अब इधर से पहला लफ्ज़ देखें तो 2x स्क्वायर है, माइनस यानी 2x स्क्वायर है, और यहाँ देखें खाली x स्क्वायर है। अब x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करवाएं तो -2x स्क्वायर आ जाए। x स्क्वायर तो है, सिर्फ -2 से मल्टीप्लाई करवाना है तो हमारा काम हो जाएगा। एक्स स्क्वायर को -2 से मल्टीप्लाई किया, मैंने लिखा -2 से, एक्स स्क्वायर को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2x स्क्वायर, फिर x को -2 से मल्टीप्लाई किया -2x, फिर -3 को -2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस, प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। अब इन्हें काट देंगे, ये माइनस था, प्लस हो जाएगा, माइनस था प्लस, ये प्लस था, माइनस, ये और ये ख़त्म, ये और ये ख़त्म, ये प्लस, ये माइनस, ये भी ख़त्म। एंड पे आंसर बचा 0। अब एक ऐसी रकम जिसकी वजह से आंसर 0 आ जाए ना, वो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। इस रकम की वजह से आंसर 0 आया था, सो ये रकम जो है ना हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। सो यहाँ पे हम लोगों का ये वाला क्वेश्चन और साथ में वीडियो कंप्लीट हो गया। सो मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।